आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु। हम मिलकर आपके चरणों में आए हैं पिता, आपका वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हम एक एक की बुद्धि और समझ को आप खोल दे, ताकि अच्छे से आपके वचन को हम एक एक समझ कर प्रभु इन आने वाले दिनों में आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ सके। आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो विषय हम लोग पिछले दिनों से सीखना शुरू किया है, आप सब जानते हैं कि हमारा जो मसीह दौड़ है, मसीह जीवन एक रीति रिवाज का जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक दौड़ है जिसे हमने प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा शुरू किया, और हमारे आखिरी श्वास से पहले तब तक ये एक दौड़ है जिसको हमें पूरा करना है। बहुत बार ये ना समझने के कारण हम मसीह जीवन को एक रीति रिवाज करके समझते हैं कि हाँ, हमें प्रभु में आ गए, विश्वास किया है, अभी हमें वचन पढ़ना है, सीखना है, प्रार्थना करना है, दान देना है, थोड़ा बहुत गवाही देना है, बस इतना ही है ना, और कैसे भी हमें स्वर्ग पहुंचना है। लेकिन वचन से जब हम देखते हैं पौलुस का जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने जो नमूना रखा, तो उसके अनुसार देखें तो बहुत गंभीरता से एक लेने वाला विषय है कि प्रभु की दया से प्रभु ने हमारे जीवन में अपना काम शुरू किया। लेकिन ये काम शुरू होना काफ़ी नहीं, जो काम प्रभु ने शुरू किया है वो काम क्या होना है, पूरा होना है। जैसे एक मकान का काम को हम शुरू करते हैं, वो मकान का काम शुरू होने से बुनियाद डल गई, खुश होकर बैठने से काफ़ी नहीं, एक एक दिन हमें मेहनत करते हुए शुरू किया हुआ काम को पूरा करना है। तसल्ली तभी आती है जब मकान का काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। लेकिन हाँ, हमने काम तो शुरू कर दिया, दीवारें खड़ी हो गई और बैठकर आराम से बाकी कामों में हम लग गए, काम को अधूरा छोड़ दिए, तो फिर उसका फायदा नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना है, काम शुरू किया है तो उस काम को क्या भी करना है, पूरा भी करना है। शुरू करना ही क्या नहीं है, काफ़ी नहीं है। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस क्या अपने जीवन के अंत के समय में बोल रहा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। पौलुस के जीवन में देखें तो हमने पिछले बार भी देखा, फिलिपियों 3:13 और 14 में पौलुस क्या बोल रहा है, मैं पीछे की सब बातों को भूलकर आगे की और अपने निशाने की और क्या कर रहा हूँ, दौड़ा चला जा रहा। पौलुस का जीवन देखे तो पौलुस ने कितनी समस्याओं का सामना किया। हमसे बढ़कर हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 11:23 से 27 में, 2 कुरिन्थियों 11:23 से 27। उसमें क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार खाया, पौलुस ने कितनी बार खाए कोड़े? 5 बार। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत बार हमारा जीवन देखे तो छोटी सी कोई समस्या आ जाए, हम अपने दौड़ के बारे में भूल जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान अपने समस्या की तरफ चले जाता है। या किसी ने कुछ बोल दिया, जीवन में कुछ घटना हो गया, तो पूरा ही हम किसके बारे में भूल जाते हैं कि प्रभु ने मुझे किस लिए चुना, मेरे जीवन में प्रभु क्या कर रहा है, मुझे कहाँ पहुँचना है। सब बातें छोड़कर हम पूरा ध्यान किस में लगा लेते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा
क्यों हो रहा है? पौलुस के जीवन में देखे तो 5 बार पौलुस ने क्या खाए? कोड़े खाए। उस समय पौलुस भी बैठकर क्या कर सकता है? अपने दुखों के बारे में, देखो मेरे साथ तो इतना दुख है, मेरे जीवन में इतना कष्ट है, कष्टों को बैठकर याद कर सकता था। आगे हम देखते हैं, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हम ये सारा जो पौलुस ने सहा है, इसके साथ हम अपने जीवन का तुलना करें। हम एक छोटे परिवार का चिंता के कारण हम आत्मिक जीवन पर जैसा ध्यान देना है नहीं दे पाते हैं। पौलुस को एक छोटा परिवार का चिंता नहीं है। यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है कि सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे क्या करती है? दबाती है। एक कलीसिया नहीं, कितने सारे कलीसिया जिनको पौलुस ने मेहनत करके क्या किया है? स्थापित किया है। चारों तरफ से पौलुस के जीवन में देखे तो कितनी समस्याएं हैं, लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद, सब समस्याओं को सहते हुए भी पौलुस ने आधे रास्ते में अपना दौड़ को क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं कि मैं थक गया, मैंने इतना कुछ सह लिया, अब मेरे बस की नहीं है। पौलुस क्या करता रहा? सब कुछ सहता रहा और फिर भी दौड़ता रहा अपने निशाने की ओर, है ना। पौलुस भी तो हमारे तरह ही क्या था? एक मनुष्य था ना। पौलुस के जीवन में भी कितने, हम जब वचन में देखते पौलुस कितना कुछ सह रहा है, लेकिन उसको वो ताकत किससे पा रहा था? परमेश्वर से पाते हुए फिर भी वो रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। तो जिस परमेश्वर ने पौलुस को ताकत दिया अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, कितना भी शैतान रास्ते में रुकावट लाया, फिर भी उनको पार करते हुए यदि पौलुस ने अपना दौड़ को पूरा किया, यदि हमारे अंदर भी सच्ची में एक मन है ना, और हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु के चरणों में इंतजार करेंगे, तो प्रभु हमें भी ताकत देगा कि हम एक एक अपने दौड़ को क्या कर सके? पूरा कर सके। इसलिए इन दिनों में हमें किस बात पर ध्यान देना है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं इस संसार में कुछ दिन के लिए हूँ, हमेशा के लिए नहीं। एक दिन मेरे संसार का जीवन का अंत होगा, उस समय मेरी हालत क्या होगी? पीछे मुड़कर, जैसे पौलुस ने बोला मैंने अपना दौड़ को पूरा किया है, क्या मैं बोल सकूंगी? यदि उस समय मेरे को एक तसल्ली के साथ बोलना है, तो आज का जो समय परमेश्वर हमें दे रहा है, उस समय का हमें सही इस्तेमाल करना है ना। हम प्रभु के वचन में देखते हैं, मत्ती 16:26 पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हाँ पढ़ सकते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हाँ,
यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु बोल रहे यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। देखो बहुत बार हम लोग जब इस संसार में रह रहे हैं, हमारा ध्यान इस संसार की बातों में है कि संसार के चीजों को हमें प्राप्त करना है, संसार में कुछ बनाना है। देखो संसार में रहते हुए हमें संसार की चीजों का जरूरत है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जरूरत के साथ साथ हमें संसार की बातों से क्या हो जाता है, जरूरत के साथ साथ लगाव भी हो जाता है, इच्छाएं हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हमारा मन में क्या उठता है कि उसके पास ऐसा है तो मुझे भी ऐसा चाहिए। लोगों को देखकर, संसार को देखकर हमारे अंदर क्या बढ़ते जाते हैं, इच्छा बढ़ते जाते हैं, और हमारा वो स्वर्गीय लक्ष्य से ध्यान हटकर हमारा ध्यान संसार की ओर जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मैंने संसार में रहते हुए एक बहुत बड़ा सुंदर मकान बाकी लोग से भी बढ़कर मैंने बना लिया ना, पूरा मैंने अपना जीवन बस मेरे को ये बनाना, अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ उसी बात के लिए खर्च किया। लेकिन जब संसार छोड़कर जाने के समय में मेरे को सब कुछ इधर ही छोड़कर जाना है। मैं मकान को साथ लेकर नहीं जा सकती, कुछ भी मैं लेकर नहीं जा सकती। ये सच्चाई हमारे अंदर गहराई से होना। मैंने इस संसार में रहते हुए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, बहुत सोना चांदी इकट्ठा कर लिया। हाँ, कई बार हमारे अंदर क्या रहता है, मेरे को बहुत सारा क्या जमीन खरीदना है, मकान बनाना है, ये संसार के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी कोरोना का बीमारी आया, अचानक से हमें भी ये संसार छोड़कर जाना पड़े, तो यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। इसलिए हमें सबसे ज्यादा महत्व किस बात पर देना है कि ये संसार में रहते वक्त हाँ संसार की जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन मेरा ध्यान मेरे स्वर्गीय लक्ष्य की ओर रहे। जब हम प्रभु के राज्य के बारे में, अपने आत्मिक बातों की ओर ज्यादा ध्यान देंगे तो संसार का जो भी जरूरत है प्रभु समय पर हमारे लिए इंतजाम करेगा। हम देखते हैं अब्राहम और लूत के बारे में, है ना। लूत किसकी ओर देखकर चल रहा था, संसार की बातों की ओर, लेकिन लूत का अंत कैसे हुआ, उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखी और वो नमक का खंभा बन गई, बाद में उसका सब कुछ नाश हो गया। लेकिन अब्राहम वो संसार की बातों की ओर नहीं ध्यान दे रहा है, वो परमेश्वर ने जिस बुलाहट से उसे बुलाया उसकी ओर ध्यान देने के कारण अब्राहम अपने दौड़ को पूरा कर पाया। और आज भी अब्राहम का जीवन हम सब के लिए आशीष का कारण है ना। इसलिए हमें ध्यान देना है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये संसार या जो स्वर्गीय बुलाहट से प्रभु ने हम एक एक को चुना है, वो प्रभु का बुलाहट हमारे जीवन में पूरा होना है। हम देखते हैं सिकंदर बादशाह के बारे में हम लोग ने बहुत बार सुना, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हुआ, उसने पूरा संसार को जीत लिया। लेकिन जब मरने का समय आया, मरने से पहले सिकंदर क्या बोल रहा है, अपने आखिरी बिल में वो बुलाकर बोल रहा है, जब तुम मेरे को लेकर जाओगे तो मेरे दोनों हाथ उस बॉक्स के बाहर रखना, ताकि दुनिया को ये गवाही हो मैं खाली हाथ आया और जाते समय भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। भले मैंने दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जाते समय मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। इसलिए हमने अपना फैसला करना है कि मैं, जैसे पौलुस का अंदर का इच्छा क्या था, परमेश्वर ने जिस परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है, पौलुस उसी को रखते हुए दौड़ता रहा।
लेकिन आज मेरे अंदर का इच्छा क्या है? हम देखते 3 प्रकार की इच्छाएं हो सकती है। एक तो है शैतान की इच्छा। शैतान पाप के द्वारा शैतान क्या चाहता है? मेरे जीवन को बर्बाद करे। दूसरा मेरा अपना इच्छा, संसार को देखकर मेरे अंदर अपना इच्छाएं आ सकती हैं। तीसरा है परमेश्वर की इच्छा। तीनों का फर्क समझना, एक शैतान की इच्छा, दूसरा मेरे खुद का इच्छा, और तीसरा परमेश्वर का इच्छा। जीवन एक ही है। इस एक जीवन में शैतान का भी इच्छा पूरा हो सकता है, मैं अपनी इच्छा को भी पूरा कर सकती हूँ। तीसरा, इस जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा कर सकती हूँ। अच्छे से समझना, मेरा इच्छा अलग है, परमेश्वर का इच्छा अलग है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का इच्छा और मेरा इच्छा दोनों एक ही है करके समझ लेते हैं। जो भी मैं करती हूँ परमेश्वर का क्या होगा, इच्छा होगा। ऐसा नहीं है। हमें फर्क समझना है, दोनों में फर्क है। परमेश्वर का इच्छा अलग है, मेरा खुद का इच्छा अलग है, और शैतान का इच्छा अलग है। बहुत बार क्या होता है, हमारे जीवन में पाप जब आ जाता है तो किसका इच्छा पूरा होता है? शैतान। थोड़ा सा झूठ बोल दिया, थोड़ा सा संसार की बातें आ गई, शैतान का माल हम अपने जीवन में रख लेते हैं, तो फिर शैतान का इच्छा है मेरे जीवन को क्या करे, उस पाप के द्वारा बर्बाद करे। तो कई बार थोड़ा सा शैतान का माल आ जाता है, थोड़ा मेरे खुद का इच्छा और थोड़ा परमेश्वर का इच्छा, तीनों का हम क्या कर लेते, खिचड़ी बना लेते हैं। ऐसा रहेगा तो कभी भी हम अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हमें समझना है, पहले से ठानना है मेरे को क्या चाहिए। मेरे जीवन में मेरा इच्छा पूरा होना है या फिर परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है तो मेरे को अपना इच्छा पूरा निकालना है। प्रभु, इस जीवन में मेरा एक भी इच्छा पूरा ना हो, आपका इच्छा पूरा हो, तभी हम पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हुए अपने दौड़ को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यदि मेरे अंदर प्रभु 20% मेरा इच्छा चले और 80% परमेश्वर का इच्छा चले, ऐसा अंदर का हालत रहेगा, ऐसा मेरा सोच रहेगा, तो कभी भी मैं पौलुस की तरह अपना दौड़ को पूरा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जरूर मैं प्रार्थना करूंगी, जरूर मैं वचन पढ़ूंगी, है ना, मसीह जीवन का सारा रीति रिवाज मैं करूंगी, लेकिन मेरा दौड़ पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। परमेश्वर के सामने खड़े होते समय मैं ये नहीं बोल पाऊंगी, हाँ प्रभु मैंने आपका इच्छा पूरा मेरे जीवन में किया है। इसलिए मेरे को पहले से बैठकर क्या करना है, फैसला करना है। एक जीवन प्रभु ने दिया, 2 जीवन नहीं या 3 जीवन नहीं, इस एक जीवन में मैं चाहती क्या हूं कि मेरा भी चले और परमेश्वर का भी चले। तो जहां पहुंचना है वहां मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, फिर अंत में मेरे को दुख लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे को एक मकान बनाना है ना, तो मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, और मकान बनाने के टाइम मेरे अंदर इच्छा है, हाँ बहुत दिन हो गए, मकान में इतना मेहनत है, दिन रात क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करना है, थोड़ी देर के लिए ना घूमने चले जाती हूँ। तो जो पैसा मकान बनाने के लिए रखा था वही पैसा में से लेकर मैं कहाँ चले गई, घूमने के लिए जाते समय बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा, लेकिन वापस आते समय जो पैसा मकान के लिए रखा था वो तो कहाँ खर्च हो गया, घूमने में खर्च हो गया। तो मकान में पूरा करने में पैसों की क्या आएगी, बाद में दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, मैं यदि अपने मन को मारते नहीं, पहले मेरा काम पूरा हो जाए, तो फिर घूमने का खुशी अलग है और मकान पूरा होने का खुशी, दोनों खुशी में फर्क है।
है ना। घूमने का खुशी कितने देर का रहा, थोड़े समय का रहा, तब बहुत 2-3 या 1 हफ्ता बहुत मजा आया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद पैसा भी गया और समय भी गया। लेकिन यदि मकान यदि पूरा हो जाए, वो 1 हफ्ते का खुशी नहीं, वो ज्यादा देर का खुशी है। इसीलिए हमें फैसला करना है, मैं हाँ प्रभु के साथ चल रही हूँ, लेकिन बीच बीच में जाकर संसार का खुशी का भी मैं आनंद लेते रहूं, तो शायद हो सकता है समय पर मेरा दौड़ पूरा ना हो पाए और बाद में मेरे को क्या होगा, अफसोस होगा। देखो प्रभु अभी जैसे हम लोग सुनते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, तो हमें अंदर से महसूस होता है प्रभु अभी कितना काम बाकी रहा, अभी कितना कुछ और परिवर्तन आना बाकी है। ऐसे क्यों दुख लग रहा है? क्योंकि काफी समय है जो हमने क्या कर दिया, बेकार कर दिया। अब हमें प्रभु आ रहा है, सुनते ही हमें अंदर से क्या आने लगता है, डर लगता है। प्रभु मैं आपके सामने कैसे खड़े हो पाऊंगी? क्यों? हम अपना भी इच्छा लेकर चले और साथ में किसकी भी इच्छा को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा। इसलिए पहले से मुझे अपना क्या करना है, फैसला करना है। एक जीवन जो परमेश्वर ने दिया है ना, ये जीवन का एक सीमित समय है, ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। इस एक जीवन में मैं चाहती क्या हूं? क्या मैं चाहती हूँ कि 100% इस जीवन में प्रभु मेरी एक भी इच्छा पूरी ना हो, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं किसी भी बात में अपनी इच्छा पूरी ना करूं, एक एक बात प्रभु, एक एक बात में आप मेरी अगुवाई करो, आप मेरे से चाहते क्या हो। ऐसा एक समर्पण रहेगा, तभी हम अपने दौड़ को पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हमें बाद में बहुत दुख होगा कि मैंने अपने दौड़ को क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया। हम देखते पौलुस का समर्पण कितना गहरा था। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 का 22 और 23। प्रेरितों के काम 20 का 22 और 23। 19 का 22 20 का। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ 23 भी। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हाँ जी, हाँ पढ़िए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस को पहले से मालूम है आत्मा में कि आगे यदि मैं यरूशलेम जाऊंगा तो वहां मुझे बंदी बना लेंगे, फिर आगे मुझे पूरा क्या सहना है, कष्ट सहना है। हर जगह पवित्र आत्मा बता रहे तेरे लिए आगे क्या है, क्लेश है। लेकिन 24वां आयत में हम देखते हैं पौलुस क्या बोल रहा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। तो प्रभु का दास पौलुस क्या बोल रहा है, मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता, है ना, कि मैं उसे क्या जानूं, प्रिय जानूं। हम यदि पौलुस की जगह होते तो हम क्या, हमें मालूम है कहीं जाने से हमें कष्ट सहना पड़ेगा, तो प्रभु देखो ये मेरे से नहीं होगा, उस रास्ते से हटने के लिए हम अपना पूरा कोशिश करेंगे। क्यों? हम सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं,
ना कहीं पर भी थोड़ा सा भी कष्ट है मालूम होने से हम पहले से उधर से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारी तरफ पौलुस है, पौलुस को साफ मालूम है आगे उसको क्या क्या सामना करना है। लेकिन पौलुस के अंदर का इच्छा क्या है, मुझे अपने प्राण से क्या नहीं है प्यार, अपने आप से प्यार नहीं है, मुझे कैसे भी जो दौड़ प्रभु ने रखा है उस दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। तो इससे हम अपना तुलना कर सकते हैं, हमारा समर्पण कैसा और पौलुस का समर्पण कैसा है ना। पौलुस को प्रभु से इतना गहरा प्यार था कि पौलुस के अंदर एक ही इच्छा है कि इस जीवन का आखिरी सांस निकलने से पहले मुझे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी सहना है, मैं उसके लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या होना है, पूरा होना है, मुझे पूरा करना है। उसके लिए मार खाने के लिए मैं तैयार हूँ, हर कष्ट सहने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि जो दौड़ प्रभु ने मेरे लिए रखा है उसको मुझे पूरा करना है। तो हाँ, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम लोग परमेश्वर से ज़्यादा हम अपने से प्यार करते है ना। हम चाहते हैं परमेश्वर थोड़ी आपकी इच्छा पूरी कर लेंगे और आप थोड़ी इच्छा मेरी भी पूरी कर लो। आधा 50% परमेश्वर की इच्छा और 50% हमारी खुद की इच्छा। ऐसा हम मसीह जीवन बिताएंगे तो कभी नहीं सोचना कि हमारा जो प्रभु ने रखा हुआ उस दौड़ को हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ हम अपने आप को ज़्यादा प्यार करेंगे तो प्रभु ने रखा हुआ रास्ता से हम हटने की कोशिश करें। जहाँ हमें दिखेगा कि कष्ट है, हम कैसे ना कैसे क्या करेंगे, प्रभु ने इस रास्ते में मैं जाने को तैयार नहीं। पौलुस क्या बोलते हैं, हम देखते हो 21 का 12 से 14, प्रेरितों के काम 21 का 12 से 14। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। हाँ, यहाँ पे देखो सब विश्वासी लोग पौलुस से प्यार करते हैं। जब उन्होंने सुना कि भविष्यद्वक्ता ने बोला कि वहाँ जाओगे तो तुम्हें बंदी बना लेंगे, तो सब विश्वासी लोग रो रहे हैं, पौलुस को रोक रहे हैं, पौलुस उधर मत जा। तो यहाँ पे पौलुस क्या बोले, तुम रो रो कर क्यों मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ ना। खाली बंदी बनने के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए किसके लिए भी तैयार हूँ, मरने के लिए। इसलिए पौलुस दिलेरी से कहाँ की ओर जा रहा है, यरूशलेम को, क्योंकि पौलुस को कैसे भी मुझे किसकी इच्छा पूरी करनी है, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में प्रभु ने जो जो ठहराया है वो मेरे जीवन में पूरा होना है। प्रभु का काम मेरे जीवन में पूरा होना है। इसलिए पौलुस जेल में भी बैठते हुए क्या लिख रहा है, मैं निशाने की ओर क्या कर रहा हूँ, दौड़ा चला जा रहा हूँ। इस संसार की बातें मुझे हिला नहीं सकती। इस संसार के जीवन में चाहे कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी मुझे मार खाना पड़े, कितना भी लोग मेरे खिलाफ हो जाए, कुछ भी आने दो, मेरा ध्यान मेरे निशाने की तरफ है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है। इसलिए इन दिनों में हमें फैसला करना है, यदि मुझे अपना दौड़ को पूरा करना है, मुझे अपना लक्ष्य पहले से ही क्या करना है, समझना मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब तक मेरा लक्ष्य मुझे मालूम नहीं, मेरा ध्यान इस संसार की बातों की ओर जाएगा।
ना संसार में छोटी सी भी बात हो जाए मेरा ध्यान उसकी तरफ जाएगा, और जो जैसे मुझे आगे बढ़ना है मैं नहीं बढ़ पाऊंगी। ये संसार में जैसे एक समुद्र में हमेशा लहरें आती रहते, एक समुद्र कभी ज़्यादा देर शांत नहीं रहता है, एक लहर के बाद दूसरा लहर। हाँ, हमेशा समुद्र में क्या आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं। तो यदि जहाज जो समुद्र में सफ़र कर रहा है, लहरों को और तूफानों को देखकर आगे बढ़े, तो कभी भी अपने लक्ष्य पर क्या नहीं कर पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। बस जहां लहर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ वो जाएगा। लेकिन जिस जहाज को मालूम है मुझे कहाँ पहुंचना है, क्योंकि जहाज में कंपास रहता है, उसका पायलट रहता है, वो बताता है तुझे इधर जो लक्ष्य तेरा वो उस लक्ष्य पर पहुंचा, तो वो आंधी तूफान का क्या नहीं करता, परवाह नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा आंधी आए। तो इसलिए इस संसार में जैसे अभी कोरोना है, कल को इससे भी बड़ा समस्या आ सकता है। इस संसार में हमेशा एक के बाद एक कुछ ना कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन में हर बात हमें सामना करना। लेकिन यदि मेरा लक्ष्य मुझे मालूम है तो ये संसार की बातें मेरे लक्ष्य से मुझे क्या नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने कैसा नमूना रखा। हम पढ़ते हैं ना, हम सब जानते हैं यूहन्ना 4:34, यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। हाँ, तो दो बातें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, और दूसरा उसका काम पूरा करूं। ना, दोनों बात पर हमें ध्यान देना है। एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, दूसरा परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ काम है उसको पूरा करना है। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17:4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर यीशु चढ़ने से पहले, क्रूस के मृत्यु से पहले, जब बाकी सेवकाई पूरा हो गया तो आखिरी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। जो जो काम पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए रखा था, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, मैंने उसको क्या कर लिया, पूरा कर लिया। है ना, हम देखते हैं कि शुरू से प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम चेले लोग को चुनते समय 12 चेलों को चुनना है। रात पूरा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तूने किस किस को चुना है। यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में हम देखते वक्त सुबह उठकर पहाड़ों पर जाते थे अकेले प्रार्थना करने के लिए कि पिता आज का दिन का प्रभु आपका इच्छा क्या है। इस विषय में हम बाद में और खोलकर सीखेंगे कि एक एक काम करते समय प्रभु यीशु मसीह का एक ही लक्ष्य था कि पिता का इच्छा को पूरा करना है। पिता ने जो जो काम मेरे लिए ठहराया है उस काम को पूरा करना है। क्योंकि बहुत बार हमारा बहाना क्या रहता है, प्रभु मुझे तो मालूम नहीं था। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते समय हमेशा प्रभु सुबह उठकर पहाड़ पर जाते क्यों थे, पिता से पूछने के लिए, पिता कौन सा काम आज के दिन के लिए आपने मेरे लिए ठहराया है ना। हम लोग सुबह उठकर हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज सारे काम में मेरे साथ रहना। कभी पूछते हैं प्रभु आज का दिन आपने मेरे लिए क्या काम रखा है ना। हम लोग क्या चाहते हैं, हाँ मैंने तो पहले से सोच कर रखा है आज क्या क्या करना है, प्रभु उन सब कामों में आप मेरे साथ रहना।
लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से हम जब सीखते समय हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अकेला जाके क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पिता से पूछ कर एक एक काम को करना है, अपनी मर्जी कहीं पर भी नहीं करना है ना। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपनी इच्छा के साथ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शुरू से लक्ष्य क्या था? मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उस काम को पूरा करूं ना। तो हम लोग भी यीशु की तरह यदि हम भी प्रभु के चरणों में इंतज़ार करेंगे, प्रभु आपने मेरे लिए क्या काम रखा है उसे मुझ पर प्रकट कर। हमें अच्छे से समझना है कि प्रभु का दया के कारण, प्यार के कारण हम एक एक को प्रभु ने अपनी कलीसिया में शामिल किया ना। प्रभु ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना। प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। और प्रभु का शरीर क्या? प्रभु का कलीसिया क्या? प्रभु का शरीर है। और एक हम अपने शरीर में देखते समय कोई भी अंग फालतू नहीं है, हर अंग को अपना काम है। किसी को बड़ा काम है, किसी को छोटा काम है, लेकिन एक भी अंग नहीं बोल सकता हाँ मेरे लिए तो कोई काम नहीं। इसी प्रकार हम एक एक को परमेश्वर ने चुना है। हम आज प्रभु के पास आए अपने इच्छा से नहीं। प्रभु हमें लेकर आते समय हमें प्रभु के चरणों में इंतज़ार करते हुए पूछना है, प्रभु आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे लिए रखा हुआ काम कौन सा है, मुझ पर प्रकट कर ना। उसके लिए मेरे को अपना सारा इच्छाओं को एक तरफ करना पड़ेगा। हमें समझना कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को अलग बनाया, इसलिए हम एक दूसरे को नकल कर कर भी कोई फायदा नहीं है। वो व्यक्ति ये कर रहा है तो मुझे भी वो करना है। सबको प्रभु ने अलग अलग परिस्थिति में रखा है, अलग बनाया है, लेकिन एक एक के लिए काम है। और वो काम कब हमें मालूम चलेगा? जब हम नम्रता के साथ प्रभु से पूछेंगे। हम अपनी इच्छा, हाँ पहले से हम कुछ सोच के बैठेंगे तो कभी भी हमें प्रभु की वो सिद्ध इच्छा मालूम नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु इस जीवन में मुझे मेरी इच्छा नहीं, आप मरने से पहले आपने जो मेरे लिए सोचा है, जो काम मेरे लिए ठहराया है, वो काम इन दिनों में मुझ पर प्रकट कर। हो सकता है प्रभु ने आपके लिए एक प्रार्थना का सेवकाई रखा हो सकता है कुछ लोगों को प्रभु आपके द्वारा विश्वास में लाना चाहता हो। अलग अलग प्रकार का सेवा है, सबका एक जैसा नहीं है। लेकिन कभी नहीं सोचना मेरे लिए कुछ काम नहीं है। जैसे एक छोटी उंगली का, पिछली बार हमने देखा, छोटी उंगली के लिए भी एक काम है। वो काम मुझे पहचानना है पहले, मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सा काम रखा है, और मरने से पहले उस काम को क्या करना है, पूरा करना है। हाँ, एक हमारा जो काम प्रभु ने रखा है। दूसरा हम देखते हैं कि हम रोमी 8:29 पढ़ेंगे। रोमियो 8:29। क्योंकि जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत बुराइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, यहाँ पे लिखा है जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ना। तो पहले से प्रभु ने मुझे और आपको चुना किस लिए? कि हम किसके स्वरूप में हो जाए? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए। कब से? जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुना है। वो काम जब हम लोग विश्वास में काम शुरू हुआ है, मेरे अंदर एक एक दिन मेरा स्वभाव घटते जाना है और यीशु का स्वभाव मेरे अंदर एक एक दिन बढ़ते जाना है।
और मेरे आखिरी सांस लेने से पहले मेरा स्वभाव पूरा खत्म होना है और मेरे अंदर पूरा यीशु का स्वभाव आना है, तभी वो काम मेरे अंदर पूरा हुआ। जैसे एक मकान का काम पूरा होना है तो दीवारें खड़ी कर ली तो काफ़ी नहीं, छत भी डलना है, प्लास्टर भी होना है, कितना काम सफ़ेदी भी होना है, फिटिंग भी सब होना है। इसी प्रकार हाँ, थोड़ी बहुत बातें मेरे स्वभाव में फ़र्क आया बोलकर काफ़ी नहीं, मेरे अंदर पूरा किसका 50% मेरा स्वभाव और 50% यीशु का स्वभाव बोलने से नहीं चलेगा। मरने से पहले मेरे अंदर पूरा यीशु का स्वरूप आना है। तो सोच के देखो ये कितना एक मेहनत का काम है ना। वचन हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरे अंदर के व्यक्ति को ताकत मिले और जो काम मेरे अंदर होना है, मेरे स्वभाव में जो परिवर्तन आना है ना। सोच लो मेरे को पहले किसी पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा मेरा गुस्सा क्या होना है, कम होते जाना है, मेरे अंदर का चिड़चिड़ापन कम होते जाना है। नहीं तो हाँ, मैं एक रीति रिवाज के अनुसार बाइबल तो पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव पहले जैसे है तो काम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। हमें दूसरे हमें ना जांचे, हम खुद अपने आप को जांचे, खुद अपने आप को परखे। एक एक हफ्ता हम खुद देखें मेरे स्वभाव में क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं। बहुत बार कुछ लोग नए हैं, इसलिए उनके लिए मैं बताती हूँ कि हम लोग बहुत विश्वासी लोग को देखकर, कई बार उनके अंदर कमी घटी को देखकर हमारे अंदर क्या आता है, गुस्सा आता है। देखो ये प्रभु को मानते हैं, लेकिन अभी भी क्या करते हैं, ये पुराना इनका स्वभाव वैसे का वैसा है। उसके लिए हमें समझना है कि प्रभु ने चुनकर, काम अभी शुरू ही हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। मरने से पहले मेरा पूरा स्वभाव क्या होना है, बदलना है ना। इसलिए हम लोग मनुष्य, सब मनुष्य से गलतियां होते हैं। तो देखो वो तो प्रभु को मानते हैं, वो देखो ऐसा गलती कर रहे हैं बोलकर हम उनको देखकर अपने आत्मिक जीवन को क्या ना करें, अपने लक्ष्य से अपना ध्यान ना हटाए। गलतियां से हमें खाली एक ही की तरफ ध्यान देना है, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। बाकी सबके अंदर अब काम क्या हो रहा है, चल ही रहा है। कुछ काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ अपने स्वभाव को बदलने पर क्या नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब प्रभु न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होते समय मेरा 80% यीशु का स्वरूप है और 20% अभी भी मेरे अंदर अपना स्वरूप है, तो उसका घाटा तब मुझे तब मालूम चलेगा। तब फिर मैं दुख करूंगी, प्रभु मैंने क्यों नहीं अपनी आदतों पर ध्यान दिया। इसलिए कभी तसल्ली ना करे कि मैं वचन पढ़ रही, मैंने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लिया है ना। कई बार हम लोग को क्या आ जाता है, हाँ देखो आपने तो इतना ही बाइबल पढ़ा, मैंने तो पूरा पढ़ लिया। अभी हम लोग वचन भी याद करते हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान क्या रहता है, हाँ मेरे को 20 आयतें याद करना है, 100 आयतें याद कर कर सुनाना है। अच्छी बात है, वचन क्यों सीख रहे हैं, ताकि मैं क्या करूं, बदलूं। लेकिन मैंने सोच लो मैंने 300 आयतें याद कर लिया, लेकिन मेरे आदतों में फ़र्क नहीं है, तो मेरे लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं। इसलिए वचन क्यों सीख रहे हैं, मेरे स्वभाव में, पहले मैं पति से लड़ती थी, अब मेरा बात करने का ढंग पति के साथ कैसा है। हाँ वचन तो एक हफ्ता पूरा मैं पढ़ रही हूँ, 2-2 घंटे मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन वही पति सास के साथ वह पुराना ही मेरा बात करने का ढंग है ना, पुराना ही लड़ाई करने का आदत है। तो एक हफ्ता जो मैंने बाइबल पढ़ा
और जो मैं इतना घंटा घंटा प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना है कि मुझे बदलना है, मेरे मरने से पहले मेरी एक एक कमी दूर होना है। उस बात को लक्ष्य रखते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे, मेहनत करेंगे, पवित्र आत्मा जरूर उस काम को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। हम एक साथ नहीं बोले, हम पढ़ते 2 कुरिन्थी 3:18। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो पूरा हम एक साथ नहीं बदलेंगे, लेकिन एक एक दिन अंश अंश करके हमारे स्वभाव में क्या आते जाना है, बदलावट आते जाना है ना। तो हमें दोनों बात पर ध्यान रखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य इस संसार में कुछ पाना नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे संसार में भेजा है। इस संसार से जाने से पहले मुझे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, जो काम परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है ना। हमारा ध्यान क्या है, इस संसार का काम है। हाँ, मेरे को क्या करना है, बच्चों को देखभाल करना है, घर में कितना काम है, तो हर समय हमारा ध्यान किन बातों पे रहता है, घर के कामों में रहता है। लेकिन इनसे बढ़कर घर का काम परमेश्वर ने हमें जहाँ रखा है वहाँ वफादारी से सब काम करना है। ये नहीं कि हाँ नहीं मेरे को ये काम नहीं है, दूसरा काम है। प्रभु ने जहाँ मुझे रखा है, शारीरिक तौर पे जो काम है उसको पूरा वफादारी से करना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ध्यान क्या रहना है, प्रभु ने भी मेरे लिए कुछ काम रखा है। मैं ये बहाना नहीं कर सकती कि प्रभु किसी ने मुझे बताया नहीं था या मुझे मालूम नहीं था। ये बहाना यहाँ पर तो चल सकता है, लेकिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने नहीं चलेगा। प्रभु क्या बोलेगा, तो क्या तेरे अंदर इच्छा थी मालूम करने का? इच्छा होती तो मेरे चरणों में जरूर बैठती। जब तक मैं तुझसे बात नहीं करता, जब तक मैं उस बात को तुझ पर प्रकट नहीं करता, तू इसी बात के पीछे लगी रहती कि प्रभु आप बताओ। क्योंकि जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारे अंदर का एक ही तमन्ना रहता है, उसकी इच्छा को क्या करे, पूरा करे। पूरा करने से ही वो व्यक्ति क्या होगा, खुश होगा, है ना। माँ बाप को प्यार करते हैं तो हमारा इच्छा क्या रहेगा, माँ बाप को कैसे भी खुश करना है। पत्नी रहेगी तो पत्नी का इच्छा क्या रहेगा, हाँ कैसे भी मेरे को पति को खुश करना है। या सास ससुर से प्यार है तो हमारे अंदर क्या रहेगा, हाँ सास ससुर को अच्छे से सेवा करके उनको क्या करना है, खुश करना है। कभी ये नहीं बोलेंगे सास ससुर आप मेरी इच्छा पूरी कर दो। हमें उनसे प्यार है तो हम उनकी सेवा करें। इसी प्रकार यदि मुझे परमेश्वर से प्यार है तो मैं ये नहीं बोलूँगी प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी करो। उसके विपरीत मैं क्या बोलूँगी, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा क्या है, मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना है। जब तक आप मुझ पर प्रकट नहीं करोगे तब तक प्रभु मैं उपवास के साथ आपकी इच्छा को मालूम करने के लिए आपके चरणों में इंतजार करूंगी। जब उस भूख के साथ हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, क्या प्रभु हमें प्रकट करके नहीं देगा? हमें अच्छे से समझना है, प्रभु का इच्छा सस्ता नहीं है, उसके लिए कुछ कीमत देना पड़ता है ना। क्या कीमत? कि उपवास के साथ हमें प्रभु के चरणों में बैठना ही पड़ेगा, तभी प्रभु हमसे क्या करेगा, बात करेगा।
देखो, परमेश्वर हमसे बात करना है तो उसके लिए, जैसे एक हम यहाँ का हमारे देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बात करना बोले तो आसान नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना है। तो इनसे बढ़कर परमेश्वर का इच्छा मालूम करना है तो मुझे भी कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। नम्रता के साथ अपना सारा, प्रभु मेरी इच्छा कुछ भी नहीं, आपकी इच्छा को मुझ पर क्या करो, प्रकट करो, तो जरूर प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु ने चुना है जगत की उत्पत्ति से पहले, और प्रभु ने आपके लिए पहले से कुछ ना कुछ ठहराया। वो काम को मालूम करते हुए हमें उसे पूरा करना है। दूसरा, प्रभु ने किस लिए चुना है? कि मेरे अंदर किसका स्वभाव आए? प्रभु यीशु का स्वभाव। तो हमें खुद किसी दूसरे को जांचने से बढ़कर हम अपने आप को खुद जांचे, मेरे अंदर यीशु का स्वभाव कितना आया है ना। मेरे अंदर मेरा एक एक आदतों को बदलने के लिए, मुझे पूरा यीशु के समान बनाने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए, और पवित्र आत्मा ये काम को पूरा कर सकता है ना। लेकिन यदि मैं उस पवित्र आत्मा को अनुमति दूं मेरे जीवन में काम करने, यदि इन दोनों बातों पर हम ध्यान देंगे, तब हम पौलुस की तरह, जब पौलुस जैसे अपने आखिरी समय में क्या बोल रहा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, हम भी खुशी के साथ बोल सकेंगे, हाँ प्रभु, इस छोटे जीवन में प्रभु मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। खुशी से हम अनंत काल में प्रवेश करें। काम को अधूरा छोड़ते हुए नहीं, काम को पूरा करने में अलग एक खुशी है। इसलिए ध्यान किस बात पर है? प्रभु, संसार के कामों से बढ़कर मेरा ध्यान वो स्वर्गीय लक्ष्य की ओर है। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते थोड़े से समय आपके चरणों में बिताने के लिए आपने सहायता किया। हमारे इस कीमती जीवन के लिए धन्यवाद हो। तो जब हमसे भी अच्छे लोग ये संसार छोड़कर जा रहे हैं, आपने अभी भी हमें जीवित रखा है। जो काम प्रभु आपने हमें एक एक के जीवन में ठहराया है प्रभु जी, इन दिनों में उस काम की गंभीरता को समझकर उस काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हम एक एक की सहायता करें, और आपके स्वरूप में बदलने के लिए हम एक एक की आप मदद करें। आपके हाथों में हम अपना जीवन सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांग।